आज का ये है ज्येष्ठा का अंतिम चरण, मूल का पहला चरण, इसको गणनांत कहते हैं। और जैसे अश्लेषा का पहला अंतिम चरण, मघा का पहला चरण, ये है गणनांत। और दूसरे रेवती का अंतिम अक्षर, अंतिम चरण, अश्विनी का पहला चरण। आज का विषय है गणनांत। गणनांत नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में बीच में 6 नक्षत्र जो गणनांत में आते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सब 27 नक्षत्र हैं। 6 नक्षत्र उसमें गणनांत में आते हैं। ऐसे शास्त्र में लिखा है मूला वासवयोर मघा भुजगयो पोषणाश्वयो संधिजम। मूला, मूल और ज्येष्ठा। मूल का पहला चरण, ज्येष्ठा का अंतिम चरण। मघा का पहला चरण, अश्लेषा का अंतिम चरण। अश्विनी का पहला चरण, रेवती का अंतिम चरण। ये 6 नक्षत्र के संधि में गणनांत कहा जाता है। जो बच्चे गणनांत में पैदा होते हैं उनको गणनांत दोष लगता है। गणनांत में 6 नक्षत्र मैंने पहले ही बताया। उसमें जो अंतिम अक्षर में, ज्येष्ठा के अंतिम अक्षर में होता है, उसको गणनांत दोष लगता है। मूल के पहले अक्षर में, अश्लेषा के अंतिम अक्षर में, मघा के पहले अक्षर में, रेवती के अंतिम अक्षर में, अश्विनी के पहले अक्षर में, इस प्रकार से गणनांत दोष लगता है। चंद्रमा के वहाँ पहुँचने में ये गणनांत दोष माना जाता है। गणनांत दोष होने से बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और गणनांत तारा सहिते मृगांके पापेक्षिते पाप समन्विते वा बालोलयम याति समृत्यु भागे। इसमें यदि गणनांत दोष में पैदा होता है बालक और चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त, पाप ग्रह से पीड़ित होगा तो उसके लिए अनिष्टकारी होगा। और अभुक्त मूल, उसको भी समझ लीजिए। ज्येष्ठा का अंतिम का 2 घड़ी, मूल के पहले के 2 घड़ी, इसको अभुक्त मूल कहा जाता है। अभुक्त मूल विशेष हानिकारक होता है। यदि अभुक्त मूल में जन्म पैदा हुआ बालक जो है, या जन्म लेने वाला बालक जो है, तो जीवित नहीं रहता है। अभुक्त मूल जनितो यदि जीवति मानव, इस प्रकार से अभुक्त मूल में यदि जीवित होता है तो निज वंशकर श्रीमान बहुसेनाधिपो भवेत। ठीक है, तो इसमें अभुक्त मूल में पैदा होके यदि जीवित रहता है, कुल में श्रीमान यशस्वी होता है। और आगे चलते हैं मूल नक्षत्र के बारे में। मूल में ज़्यादा अधिक मूल दोष लगता है। सब लोग पूछते हैं मूल में पैदा हुआ है क्या, तो मूलाद्य पादे पितरम निहंती। मूल के पहले पाव में पिता के लिए कष्टकारक है। द्वितीय के मात्र माँ सोहन्या, द्वितीय में माँ के लिए कष्टकारक होता है। तृतीय जो वित्त विनाशक, तृतीय वे धन नाशक होता है। चतुर्थ पादे समवैति सौख्यम, चतुर्थ पाव में जन्म होने वाला बच्चा सुख, शांति, समृद्धि होता है। और ज्येष्ठा के लिए भी कह दो, ज्येष्ठाद्य पादे गृजमा सुहन्या, ज्येष्ठा के पहले पाद में बड़े भाई के लिए हानिकारक होता है। द्वितीय पादे कनिष्ठम, द्वितीय पाव में अपने छोटे भाई के लिए कष्टकारक होता है। तृतीय पादे पितरम निहंती, ज्येष्ठा के तृतीय पाद में पैदा होने वाला पिता के लिए कष्टकारक होता है। स्वयं चतुर्थे मृतिमेति जाता, यदि चतुर्थ पाव में पैदा होता है तो अपने आप को हानि करता है। पोषणेन्द्रियस्तत्फणिनास्तु चतुर्थ पादे मातु पितु सौवशोति करोति नाशम, जातो यथा निशिदिनेप्यथ संध्यायोश्चा। यदि रेवती के अंतिम चरण में पैदा जन्म हो और रात में जन्म हो तो माता के लिए कष्टकारक होता है। यदि ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण में जन्म हो
और दिन में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारक होता है, और अश्लेषा के चतुर्थ चरण में जन्म हो और संध्या काल में, दोनों संध्याओं में जन्म हो तो अपने आप के लिए कष्टकारक होता है। आज का विषय इतना ही है।